भाई इंडिया में 5G लॉन्च हो गया। हाँ पता है, मैंने तो 2 महीने पहले खरीद भी लिया। अरे पिछले हफ्ते तो इंडिया में ऑफिशियली 5G लॉन्च हुआ है और अब तक तो किसी को अवेलेबल भी नहीं खरीदने के लिए। तो तूने 2 महीने पहले कैसे खरीद लिया? कुछ भी मत बोल। अरे तू भी खरीद सकता है ब्रो। कैसे? चल जानते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू फिनटेक बाय मोहित लांबा। तो 1 अक्टूबर 2022 यानी पिछले हफ्ते इंडिया के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ऑफिशियली 5G को लॉन्च कर दिया है। यानी कि 5G को अब इंडिया के अंदर एक परमिट मिल गया है। अब डे बाय डे उसमें डेवलपमेंट्स होगी, उसमें जो टेक्नोलॉजी उसका इनोवेशन होगा और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2024 शुरू होने से पहले इंडिया के हर एक घर में 5G की सर्विसेज रोल्ड आउट हो जाएंगी। इसी के रिलेटेड मुकेश अंबानी जी ने एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि भले इंडिया में 5G का लॉन्च लेट हुआ हो, लेकिन वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन 5G की सर्विसेज इंडिया ही प्रोवाइड करेगा। और इसी के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2 लाख करोड़ का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी 5G के अंदर किया है। तो आप सोच सकते हो, जब रिलायंस जैसी कंपनी इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट एक सेक्टर में डाल रही है तो वो सेक्टर का जो दम है, वो सेक्टर का जो फ्यूचर है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि रिलायंस जैसी कंपनी कहाँ पे भी तो पैसा डालेगी नहीं। अगर उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली वहां से 10 गुना से ज्यादा रिटर्न वो निकाल ही लेंगे। इसका मतलब ये है कि 5G का जो फ्यूचर है वो इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि दोस्तों अभी हम 4G की दुनिया में जी रहे हैं, यानी कि 4th जनरेशन ऑफ इंटरनेट। अभी 5G का जो जनरेशन है यानी कि 5th जनरेशन ऑफ इंटरनेट आने वाला है। और अगर आप हिस्ट्री के हिसाब से देखोगे तो जब 3G था, 3G से 4G आया तो टेलीकॉम सेक्टर में एक टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन आ गया था, जिसके बाद टेलीकॉम के सेक्टर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और सारे उनके जो स्टॉक्स थे वो बहुत ही अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे थे। तभी तो 3G के यूजर्स भी कम थे। लेकिन आज का जमाना ऐसा हो गया कि गाँव खेड़े में भी अगर आप जाओगे तो कॉमन से कॉमन मैन और गरीब से गरीब आदमी के पास भी स्मार्टफोन तो होता ही है और उसमें इंटरनेट तो होता ही है। क्योंकि बिना इंटरनेट के हमारा एक भी पल नहीं जाता और नेटवर्क पे ये पूरी दुनिया कनेक्ट हो चुकी है। तो इसकी वजह से इंटरनेट ये बहुत ही ज्यादा जरूरी बन चुका है। इट्स लाइक अ बेसिक नेसेसिटी नाउ। तो 5G के डेवलपमेंट से सबको तो फायदा ही है, लेकिन हम इन्वेस्टर्स को, यानी हम जैसे जो स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए एक ऐसा स्टॉक उभर के आने वाला है जो अगर हम एट प्रेजेंट परचेस करके रख देते तो अगले 2 से 3 साल में वो आपके कैपिटल को 5 से 6 गुना, या फिर आपका लक बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा तो 10 से 12 गुना भी बढ़ा सकता है। अब ये स्टॉक कौन सा है, अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए A to Z उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिटेल में सारी चीजें जानेंगे। वो स्टॉक का नाम क्या है, वो कंपनी करती क्या है उसका स्टॉक प्राइस क्या है, उसका फ्यूचर, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो जानने के लिए डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों स्टॉक का नाम जानने से पहले एक बेसिक चीज जान लेते हैं कि ये जो टेलीकॉम सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट होती है तो ये नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन पे चलता है। यानी कि हम घर में तो हमारा इंटरनेट बनाते नहीं, वो इंटरनेट एक कंपनी बनाती है, वो कहाँ पे तो डेवलप होता है, वहां से हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। तो ये सारा जो कनेक्शन है किस पे होता है, ये होता है ऑप्टिकल फाइबर पे। तो ऑप्टिकल फाइबर और छोटे मोटे नेटवर्क इक्विपमेंट्स जो बहुत ही ज्यादा साइज में छोटे होते हैं, लेकिन अगर वो नहीं होंगे तो ये नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और ऑप्टिकल फाइबर का जो डिमांड है वो मार्केट में फिलहाल तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जो भी 4G का जितना भी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इंटरनेट का, साथ ही साथ कॉलिंग डेटा का, वो सब ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। लेकिन फ्यूचर में ऑप्टिकल फाइबर का जो डिमांड है बहुत ही मैसिवली इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि 5G का जो डिमांड है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में हमने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, साथ ही साथ बाकी सारी छोटी मोटी कंपनियां भी 5G को डेवलप करने में लगी हुई है। तो 5G को जैसे जैसे डेवलप करते जाएंगे, यानी कि उसके यूजर्स बढ़ते जाएंगे, जैसे यूजर्स बढ़ते जाएंगे तो डिमांड बढ़ती जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के जो चैनल्स है उसको वाइड करना पड़ेगा। और इन सारी चीजों में ऑप्टिकल फाइबर और नेटवर्क इक्विपमेंट्स जो लगेंगे, यानी कि छोटे मोटे जो नेटवर्क के जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस है, वो सब कुछ लगेगा। उनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इनके बिना कोई भी डेवलपमेंट टेलीकॉम सेक्टर के अंदर तो पॉसिबल है ही नहीं। तो चलिए आज के स्टॉक का नाम जान लेते हैं। तो आज के स्टॉक का नाम है HFCL, यानी कि हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड। कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस है 77 रुपीज के आसपास, और पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने 196% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं, यानी बहुत ही ज्यादा बड़े रिटर्न्स दिए। कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी यानी HFCL एक डाइवर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन टेलीकॉम एनेबलर है। यानी कि कोई भी टेलीकॉम की कंपनी को अगर प्रॉपर्ली सेटअप होना है और किस तरह मार्केट में फंक्शन करना है तो उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने में ये HFCL कंपनी हेल्प करती है। साथ ही साथ HFCL के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो क्लाइंट बेस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक जियो, टाटा, वोडाफोन इंडिया, BPCL, IOL, HPCL, देन गेल, सऊदी रेलवेज, ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ये HFCL की क्लाइंट्स है। और HFCL और जियो का एक रिश्ता है जो बहुत ही ज्यादा गहरा है। वो ये है कि
नॉर्थ इंडिया के अंदर, यानी इंडिया का जो ऊपर का पार्ट है वो नॉर्थ इंडिया में जियो के जो भी काम होते हैं वो सारे HFCL के थ्रू ही होते हैं, यानी नेटवर्क सेटअप, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, एथरनेट सर्विसेज, वाईफाई सर्विसेज, जो भी नॉर्थ इंडिया के अंदर होता है जियो का, वो सब HFCL के थ्रू ही होता है। यानी इनडायरेक्टली जियो और HFCL इंटरकनेक्टेड है और ये दोनों का जो मर्जर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब HFCL जैसी छोटी कंपनी के पीछे जियो जैसी बड़ी कंपनी का हाथ रहता है तो डेफिनेटली फ्यूचर में ऐसी कंपनी इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा मैसिव रिटर्न्स देकर जाती है। अब दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसके रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसा नहीं कि HFCL ये जो कंपनी है सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर को सर्व करती है, नहीं, डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, यूटिलिटीज एंड सिक्योरिटी नेटवर्क्स का सेक्टर, वो भी दोनों जगह यानी प्राइवेट सेक्टर को भी और गवर्नमेंट को भी अपनी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ इंडिया के साथ 30+ कंट्रीज में ये अपना बिजनेस ऑपरेशन चलाते हैं, यानी इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल लेवल पे ये कंपनी अपना प्रेजेंस रखती है, जो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। कंपनी के बारे में कुछ की मैट्रिक्स देख लेते हैं तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 10,300 करोड़ के आसपास का, यानी कंपनी एक मीडियम कैप कंपनी है। और कंपनी का जो CAGR है यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट वो है 20% का, यानी ऑन एन एवरेज मिनिमम ये आपको सालाना 20% के रिटर्न्स तो देगा ही, वो मिनिमम है। हो सकता है कि ज्यादा भी दे दे, हो सकता है कम भी दे दे, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप पिछले 5 से 10 सालों का देखोगे तो 20% का CAGR इसका है। और ये स्टॉक कोई नया स्टॉक नहीं है, बहुत ही जूनी कंपनी है, साल 2002 या फिर 2003 से चलती आ रही है। बीच में टेलीकॉम सेक्टर में कुछ गड़बड़ हो गई थी, उसकी वजह से ये स्टॉक क्रैश हुआ था, लेकिन अब फिर पिछले 5 सालों से धीरे धीरे उठ के ऊपर आया है। और पिछले 5 सालों में जैसे कि मैंने बताया कि 196% के रिटर्न्स दिए, तो अगेन ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। और मैंने गूगल पे सर्च किया था कि इज दिस स्टॉक सेफ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे लिख के आया कि एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स के हिसाब से ये स्टॉक को अगर आप 5 से 6 सालों के होल्ड करोगे तो डेफिनेटली ये आपको 10x के आसपास के रिटर्न्स दे सकता है। यानी जो भी पैसा आप आज लगाओगे 5 से 6 साल बाद 10 गुना तक वो बढ़ने की क्षमता रखता है। लेकिन ये सारा प्रेडिक्शन वर्क है, इसमें कोई भी गारंटी नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपके खुद की फाइनेंशियल रिस्क पे इन्वेस्ट करना, बिकॉज दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पस, इट डज नॉट गिव यू एनी फाइनेंशियल एडवाइस टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट और इन्वेस्ट इन एनी सिक्योरिटीज मार्केट। क्योंकि दोस्तों आपकी मेहनत की कमाई का पैसा है, तो अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपके खुद के रिस्क पे करना, क्योंकि जो रिटर्न्स आएंगे वो आपके होंगे, तो जो रिस्क है वो भी टोटली आपका होगा। सो दैट्स ऑल इन टुडेस वीडियो। 5G का डेवलपमेंट तो बहुत ही ज्यादा सुपर होने वाला है और उसके रिलेटेड HFCL ये बहुत ही ज्यादा मार्केट शेयर ओन करने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ऑप्टिकल फाइबर केबल ये जो है इसके थ्रू ही सब ट्रांजेक्शन और जो भी डेटा ट्रांसमिशन है वो होगा। और जैसे जैसे 5G का डिमांड वर्ल्ड वाइड बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इंडिया के अंदर HFCL का डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है। सो दैट्स ऑल इन टुडेस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस और मनी मेकिंग की वीडियोस के लिए मुझे अभी सब्सक्राइब करें और बने रहे मेरे चैनल यानी फिनटेक बाय मोहित लांबा पर। थैंक यू सो मच।